नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेथक टीवी में। अगर आपको हमारे इंडियन माइथोलॉजी के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है और आगे दी घंटी के चित्र पर जरूर क्लिक करें। इससे जब भी हम नए वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाएगा। जब भी हम महाभारत पढ़ते हैं तो कर्ण और एकलव्य के बारे में पढ़कर हम जरूर ही व्यथित होते हैं। कर्ण और एकलव्य दोनों ही शायद भारतीय वर्ण व्यवस्था के शिकार थे या अधर्म की छोर से लड़े दो गुमराह धर्म योद्धा। जैसे कि हमेशा इतिहास में होता आ रहा है, विजेताओं की तुलना में पराभूतों को कम ही न्याय मिलता है। आप सभी को एकलव्य की गुरुदक्षिणा वाली कथा तो पता ही होगी, पर आज के एपिसोड में हम आपको एकलव्य की एक ऐसी कहानी दिखाएंगे जो शायद ही आपको किसी ने बताई होगी। महाभारत काल में प्रयाग के तटवर्ती प्रदेशों में दूर तक फैला था श्रृंगवरेपुर का राज्य, जो कि एकलव्य के पिता निषादराज हिरण्यधनु का था। निषाद राजा हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरबिर की वीरता पूरे आर्यवर्त में विख्यात थी। निषाद राज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा के राज्य कारभार से वहां की जनता भी काफी सुख से जी रही थी। राजा के राज्य का संचालन अमात्य परिषद की सहायता से होता था। जैसा कि हम जानते हैं, प्रजातंत्र सबसे पहले भारत में ही पनपा था और उदाहरण के तौर पर आज के इंग्लैंड का प्रजातंत्र ठीक उसी तरह काम करता है जैसा कि प्राचीन भारतीय गणराज्यों का करता था, जहां राजा एक विशिष्ट परिवार का होता था और मंत्रिपरिषद प्रजा से चुनी जाती थी। निषाद राज हिरण्यधनु को रानी सुलेखा द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम अभिद्युम्न रखा गया और लोग उसे अभय के नाम से बुलाते थे। 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई और वही उसे एक नाम मिला, एकलव्य। यहाँ हम आपको ये बता दें कि भीष्म पितामह की सौतेली माता एक निषाद कन्या थी, यानी कौरव पांडवों की दादी सरस्वती एकलव्य की जाति से ही थी। एकलव्य की महान गुरुदक्षिणा की कहानी हम आपको कभी और सुनाएंगे। अगर आप चाहते हो कि हम एकलव्य की गुरुदक्षिणा की कहानी पर एक एपिसोड बनाएं तो कमेंट कर हमें बताएं। कुमार एकलव्य अंगूठे की गुरुदक्षिणा के बाद पिता हिरण्यधनु के पास चला आता है और फिर से एकलव्य अपने साधनापूर्ण कौशल से अंगूठे के बिना धनुर्विद्या में प्रावीण्य प्राप्त कर लेता है। पिता की मृत्यु के बाद वो श्रृंगवेर राज्य का शासक बनता है। मंत्रिपरिषद की सहायता से वो न केवल अपने राज्य का संचालन करता है बल्कि निषाद भिल्लों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करता है और अपने राज्य की सीमाओं का काफी बड़ा विस्तार करता है। विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया तब कंस का ससुर जरासंध यादव के खिलाफ युद्ध पर उतारू हुआ। निषाद वंश और मगध साम्राज्य के पूर्वापार घनिष्ठ संबंधों के चलते एकलव्य भी जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर देता है। 17 बार मथुरा पर आक्रमण कर वो यादव सेना को लगभग ध्वस्त कर देता है। यादव वंश में हाहाकार मचने के बाद जब भगवान कृष्ण ने दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखा तो उन्हें इस दृश्य पर विश्वास ही नहीं हुआ था। एकलव्य अकेले ही सैकड़ों शूर यादव वंशी योद्धाओं को हराने में सक्षम था, पर आखिरी युद्ध में भगवान कृष्ण ने छल या अपनी कूटनीति के सहायता से एकलव्य का वध कर दिया। एकलव्य ने यादव सेना और मथुरा का इतना विनाश किया था कि यादवों को मथुरा छोड़ हजारों मील दूर द्वारका शहर बसाना पड़ा। बाद में एकलव्य का पुत्र केतुमान भी महाभारत युद्ध में भीम के हाथ मारा गया। महाभारत के युद्ध के बाद जब सभी पांडव अपनी वीरता का बखान कर रहे थे तब भगवान कृष्ण ने अपने अर्जुन प्रेम की बात कबूली थी। कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था कि तुम्हारे प्रेम के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाओ, इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया, महापराक्रमी कर्ण को कमजोर कर दिया और न चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना एक भील पुत्र एकलव्य को भी मैंने वीर गति दी ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा न आए। इतिहास ने एकलव्य को अनदेखा कर शायद उसके साथ अन्याय किया है, पर वर्तमान ने जानते न जानते हुए एकलव्य को सम्मान दिया है। आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीरंदाजी प्रतियोगिता में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता, अतः अर्जुन की अंगूठे के उपयोग करने वाली धनुर्विद्या काफी कम लोग जानते हैं, पर एकलव्य की धनुर्विद्या आज भारत से दूर 7 समुद्र पार भी विख्यात है।
आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने मित्रजनों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।